जिसमें मूलवासी और आदिवासी के बीच झड़प हो गया, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जेलकेम शायद वहां से कैंडिडेट ना उतारे, और घाटशिला के लिए हमने कमर कस ली है और उस पर हम लड़ेंगे। उपचुनाव है उसमें जो है बीजेपी गठबंधन जो है अपने प्रत्याशी को घोषणा कर चुके हैं। वहां पर वही पुराने जो विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके बाबूलाल सोरेन, जो चंपई सोरेन का पुत्र हैं, उन्हें मिल गया। उसके बाद अब जो है इधर देखिएगा जेएमएम गठबंधन की ओर जो भी लोग हैं, ये सारे लोग तो जान रहे हैं कि भाई रामदास सोरेन का जो है मृत्यु होने के पश्चात जो है उसी टाइम से अटकलें लगाया जा रहा था कि वहां पर जो है जेएमएम सिर्फ और सिर्फ उनका पत्नी को देता है, बेटा को। लेकिन यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि उनका बेटा को जो है मिलने वाला है चांस, और जो सभी का निगाहें बनी हुई है, सबका दिलो दिमाग जो बसा हुआ है वो जेल कैंप पर है। और जेल कैंप पार्टी की ओर से जो है लगभग इनका भी क्लियर हो चुका है कि प्रत्याशी कौन होंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर दिखाएंगे कि कुछ फोटो जो है हम वीडियो में अंकित कर दे रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लगाइएगा कि ये क्या चल रहा है इंटरनली, और वाकई में यही प्रत्याशी होंगे, कोई और होंगे। बहुत चौंकाने वाली खबर है, लेकिन सबका निगाहें जो है लगभग बनी हुई है कि जेएलके में आखिर किसको टिकट दिया जा रहा है, जेएलके पार्टी से कौन आखिर उम्मीदवार होंगे। जिस तरह का माहौल बनाया गया, आदिवासी मूलवासी जो है एक दूसरे को जो है लड़ाने के लेकर के, खास करके देखा जाए तो घाटशिला उपचुनाव के लेकर के जो माहौल बनाया गया है, उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है, जिसके चलते जो है समाज को आड़ में लेकर के जो है एक विशेष व्यक्ति, विशेष पार्टी के लोगों के प्रति जो है विरोध प्रदर्शन होता रहता है, और बार बार जो है उसका नाम जो है होते रहता है। तो इससे अंदाजा ये लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो है जेल कैंप से सभी लोग डरे हुए हैं, जेल कैंप पार्टी से सभी लोग भयभीत हैं कि क्या होगा नहीं होगा। वहां जो महतो वोटर की संख्या है लगभग 12,000 के आसपास है। लेकिन जो इससे पहले जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो जेल कैंप टिकट से जो चुनाव लड़ चुके रामदास मुर्मू जी, उनको लगभग 8,092 वोट मिला था। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या वही माहौल अभी भी है, और क्या उस वोट को भी ला सकते हैं या जीत दर्ज करेंगे, ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन फिलहाल अभी कैंडिडेट के जो घोषणा को लेकर के जो है अटकलें लगातार जेल में बनी हुई थी, लोगों को जो है नजर बनी हुई थी, और खास करके देख रहे हैं कि एक नेत्री जो है विशेष हमलावर है, पहले से अब तक भी हमलावर है। इस पोस्ट से आपको अंदाजा लग जाएगा, हम उस पोस्ट को जो है उनका खुद का आईडी का है, उसको हम लगा दे रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइएगा कि उनका मन मस्तिष्क में चल रहा है कहाँ से, और खुद चल रहा है कि कोई और उसको टारगेट किया, कौन उसको नचा रहा है, ये सारे चीज क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है नेत्री क्या कह रही है कि जेएलके का टिकट से जो भी व्यक्ति वहां पर चुनाव लड़ेंगे, वो आदिवासी मूलवासी आदिवासियों का जो है चाहता नहीं होंगे, आदिवासियों के जो है अपने नहीं होंगे। ये इस टाइप से कुछ बोलने को प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो है जेलगेम को सीधा सीधे टारगेट किया जा रहा है कि भाई ये जेलगेम से कोई वहां चुनाव ना लड़े, इस टाइप से। लेकिन देखना दिलचस्प होगा ये कि जब वहां के जेलगेम अपना कैंडिडेट को उतारेगी, और उतारने के बाद वहां पता ये चलेगा, कुछ भी वोटर आएगा जितना भी हो, तो अगर मान के चलिए अगर 12,000 वोटर होगा भी, तो 12,000 में अगर कितना उसका आता है वोट, उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि जो भी लोग वोट किए हैं वही लोग उनका है, और जयराम के पार्टी में जो लोग वोट करते हैं वही लोग हैं, है ना। ये सब क्लियर हो जाएगा, और उसमें पता चल जाएगा कि आखिर आजसू में कितना मिला। आजसू समर्थन तो देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ है, आप देख सकते हैं कि कितना वोटर कटा उसमें और कितना उसको मिल रहा है, ये एक आंकड़ा आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी जेएलके की ओर से जो है इस नाम का ज्यादातर चर्चा हो रहा है। वहां पर जो है रामदास मुर्मू जी हैं, लेकिन रामदास मुर्मू का जो है थोड़ा कम मार्केट में जो है कम उसका फेस कोई किया जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि, और इंटरनली मामले में भी आपको बात करें कि वहां के जो सूर्य हंसदा जो पत्नी है, वो जो है जयराम दास से मिली है, और मिलने के बाद उनका मम्मी उनका सारे कोई गए हैं, जा करके मिल के आए हैं। और जहां तक लोगों का अटकलें जो है क्लियर हो चुका है, लोग ये भी कह रहे हैं कि सही मायने में उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि जो आदिवासी मूलवासी का जो अभी लड़ाई चल रहा है, इस आदिवासी मूलवासी के लड़ाई में इससे पहले, विगत पहले आपको पता होगा कि जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर के द्वारा वहां जो जेलकेम से प्रत्याशी रह चुके सूर्य हंसदा जी, स्वर्गीय अब तो नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर हुआ उसके बाद उनको कोई किसी तरह का सपोर्ट नहीं किए, है ना। कुछ विधायक गए थे बीजेपी से, लेकिन उनको ना आर्थिक मदद किया गया, ना किसी तरह का उसका जो जांच है, किसी तरह का जो है अभी तक लिपापोती सिर्फ होता रहा। और आदिवासी मूलवासी किस तरह से अभी तक लड़ा करके उस मैटर को जो ठंडे अवस्था में चला गया। देखना कल के न्यूज में भी, न्यूज़पेपर में एक छपा था, उसमें
ये बताया जा रहा था कि हाईकोर्ट की ओर से जो है सुपर सीएम जिसको जेएमएम का सुपर सीएम को मैं कौन है उनके नाम से जो समन जारी किया गया है हाईकोर्ट की ओर से। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है उस घाटशिला उपचुनाव में परिवारवाद कितना हावी हो रहा है और परिवारवाद ही चलेगा कि क्या चलेगा वहां के लोगों को डिसाइड करना है। और अगर यदि मान के चले अगर सूर्य हंसदा की पत्नी को अगर यदि टिकट क्लियर होता है दिया जाता है तो वो कितना प्रभावी हो सकती है और क्या जिस तरह का जो माहौल था जिस तरह से जेएलकेएम पार्टी की ओर से जिस तरह से समर्थन मिला था चाहे वो अ, वहां जा करके खुद जो है देखा जाए कि आप कई एक मीडिया चैनलों में आप देखे होंगे कि किस तरह से जो है जयराम दे जाते हैं वहां पर लोगों को सभी को जो है संबोधित करते हैं, बताते हैं कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, जब भी समस्या होगा हम खड़ा हैं और अपने जो है सैलरी का 25% अनुदान भी भिजवा चुके हैं। बहुत सारे केसेस में उनको सपोर्ट भी इनकी तरफ से किया जा रहा था और किया जा रहा भी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी के साथ वहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं कि नहीं हैं? क्योंकि जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर सभी जान रहे थे कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन फर्जी एनकाउंटर सिर्फ खाली फेसबुक में चल रहा था कि वाक़ई में वहाँ पर धरातल में दिखेगा कि फर्जी एनकाउंटर जब हुआ भी, तो फर्जी एनकाउंटर हुआ तो आखिर जाँच में कौन-कौन सामने आए, कितने लोग सपोर्ट किए, ये तो क्लियर हो चुका है। ये तो पहले सारे मामले क्लियर हो चुके हैं। लेकिन देखना अब होगा कि क्या वहाँ उनको सहानुभूति अगर मान के चले मिल भी जाता है, तो सहानुभूति वोट उनको मिलेगा या आदिवासियों में क्या माहौल बनता है, क्या उसको किस मुद्दों के साथ लड़ेंगे? जेलकम तो वही पार्टी की ओर से वही बताया जा रहा है कि जो वहाँ स्थानीय जो मुद्दा है उसको और जो पूरे झारखंड का जो मुद्दा है उस पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर के लगभग जेएलकेएम को तमाम पदाधिकारी सभी बैठक बुलाया गया था तोपचांची के पहाड़ों के बीच में और वहाँ जो है सभी क्लियर हो चुका है कि वहाँ चुनाव लड़ना ही है और प्रत्याशी हर हाल में देना है और 48 घंटा के मोहलत दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर जो है क्लियर हो जाएगा और जो ये तस्वीरें जो आपको देखने को मिला इससे आदमी को समझ में यही आ रहा है, ये ज़्यादातर लोग भी कह रहे हैं कि वाक़ई में वो हकदार है, उनको मिलना चाहिए और उनके साथ जो ज़ुल्म हुआ, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उनको एक मैसेज देने का एक बहुत बड़ा अगर यदि उसमें लीपापोती की है, उस केस में अगर फर्जी एनकाउंटर हुआ है, तो सरकार को जो है चुनौती देने का अगर कोई काम करेगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सूर्य हंसदा की पत्नी है, वही जो है चुनौती दे सकती है और वो जो है वहाँ पर टक्कर दे सकती है क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, इस मुद्दों को लेकर के वो जाएगी और निश्चित तौर पर हमें जहाँ तक लगता है कि वो जाएगी वहाँ पर और ग्राउंड लेवल पर जाएगी, तो उम्मीद है कि बहुत इनको जो है लोग शायद सहानुभूति प्रकट करके जो है इनको वोट करें। लेकिन खैर देखना होगा कि ये सहानुभूति वोट मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ वहाँ का जो परिवारवाद जो चले आ रहा है दशकों से, क्या उस पर लोग मोहर लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को देखिएगा जिसमें आदिवासी महिला नेत्री क्या कुछ कर रही है उस घाटशिला उपचुनाव को लेकर के इसको देखिएगा।